हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थ्योरी ऑफ मशीन का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रही है जो कि एग्ज़ाम में कल आने की पूरी संभावना है। वो टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ द मासेस। देखिए, जब भी कोई एक शाफ्ट होता है, यदि उस पर कोई मास अटैच होता है और ये क्या करता है, रोटेशन करता है जब हाई स्पीड में, तो क्या करता है, ये शाफ्ट को क्या करता है, मोड़ने का प्रयास करता है। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो ये बाहर की साइड लगता है, तो इसको क्या करता है, ये टर्न करने का प्रयास करता है या मोड़ने का प्रयास करता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी अपोजिट में एक हम क्या लगाते हैं, एक फॉल्स मास लगाते हैं। मतलब तो ये फॉल्स मास जो होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लगता है उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस मास कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ दी रोटेटिंग मासेस। हमारे इस वाले यूनिट में रोटेटिंग ऑफ दी मासेस का ही बैलेंसिंग है। देखिए, जल्दी से अगला वाला टॉपिक पढ़ते हैं जो आता है बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। देखिए, यदि क्या है, यदि एक कोई मास है, हमारा एक शाफ्ट है, उसमें कोई एक मास लगा हुआ है, इसका वेट कितना है, इसका मतलब जो मास है वो कितना है, m1 है। और यदि इसकी एक प्लेन से रेडियस कितनी है, r1 है, और ये रोटेट कर रहा है स्पीड के साथ, तो ये क्या करेगा, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा तो आगे की तरफ इसको मोड़ने का प्रयास करेगा शाफ्ट को। इसको, ये वाली हमारी शाफ्ट है, इसको क्या करेगा, वो मोड़ने का प्रयास करेगा। इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि हम इसी के सेम रेडियस, जितनी रेडियस ये है उतनी सेम रेडियस r2 रेडियस पे हम क्या करते हैं, एक मास को फिक्स करते हैं जिसका मास का मैग्नीट्यूड रहता है, वो क्या रहता है, m2 रहता है, और रेडियस रहती है r2। तो यदि इसको बैलेंसिंग करना है तो ये जो Fc1 इधर से फोर्स लग रहा है और ये Fc2 फिर यहाँ से लगेगा, दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये Fc1 है, ये क्या है, Fc2। तो Fc1 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा Fc2 के बराबर होना चाहिए। अब चूँकि Fc1 की वैल्यू क्या होती है, F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। तो यदि हम इसको लिखें यहाँ से, देखिए, यदि हम इसको यहाँ से लिखें कि m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि स्पीड दोनों की क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ओमेगा ओमेगा, दोनों की स्पीड क्या रहेगी, ओमेगा ओमेगा रहेगी। अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ से तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। यहाँ से क्या आता हमारा, m1 r1 ये बचा, बराबर क्या होता है, m2 r2 क्या आता हमारा, m1 r1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा, m2 r2 आ जाता है। ठीक है, ये हमारी क्या रहती है, यही हमारी इक्वेशन रहती है किसकी, जब बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास करते हैं हम बाई सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन रोटेट कर रहा है। इस केस में यदि डेरिवेशन आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है, यदि न्यूमेरिकल भी आएगा तो m1 r1 की कुछ वैल्यू दी गई होगी, या तो m2 पूछेगा तो r2 दिया रहेगा, या फिर r2 दिया रहेगा तो m2 पूछेगा। इक्वेशन यही लगनी है, m1 r1 इक्वल टू m2 r2 सेम केस में। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब हमारी नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय द टू मासेस रोटेटिंग इन द डिफरेंट प्लेन। देखिए, इस केस में क्या रहता है, एक सिंगल मास रोटेट कर रहा होगा। देखिए, इस केस में क्या रहता है कि जैसे एक हमारा क्या है, यहाँ पर एक सिंगल मास रोटेट कर रहा है जिसका मास कितना हमारा m1 है और रेडियस इसकी कितनी है, r1 है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। यदि ये ए प्लेन पे है तो इसमें लिखा है बाई सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल मास
ये वाला है, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाई द टू मासेस रोटेटिंग इन द डिफरेंट प्लेन। डिफरेंट प्लेन में रोटेट कर रहा, मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट प्लेन में होने चाहिए। देखिए यदि यहाँ पे एक हमारा मास है जिसका मास है m1, रेडियस है r1, प्लेन है a, यदि इसी में हम क्या करें, यदि ये रोटेशन करेगा तो क्या करेगा, इसको बेंड करने का प्रयास करेगा। इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, दो मासेस लगाएंगे डिफरेंट प्लेन पर। यदि इधर हम लगाएं एक m1 मास यहाँ पे फिट करें और एक m2 मास यहाँ पे फिट कर दें, जिसकी दूरी यहाँ से कितनी हो L1 और यहाँ से कितनी हो, इधर से इधर तक की दूरी कितनी हो हमारी L2 हो, ये कितनी हो L1 और L2। टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, L है। तो इस केस में याद रखना है, इस केस में दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली बात तो ये कि जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें लग रहा है उसके बराबर ही इन दोनों को लगाना चाहिए। जैसे इसमें लग रहा है Fc1, तो Fc1 यदि इसमें कितना लग रहा है यदि इसमें लग रहा है कौन सा, देखिए यदि इसमें लग रहा है, देखो यदि ये एक मास है m का, ठीक है, और यदि इसमें इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम दो फोर्स लगा दें जल्दी से, कितना इधर से हमने लगा दिया है ये m1 फोर्स और इधर से लगा दिया है m2 फोर्स। ये डिस्टेंस इसकी कितनी है L1 है, इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारी L2 है। टोटल डिस्टेंस कितनी है L है। इस केस में दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि जो Fc है इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या होना चाहिए, Fc1 प्लस Fc2 के बराबर होना चाहिए। पहली बात तो ये है, टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होना चाहिए, जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये लगाए उतना ही मिल के लगाना चाहिए इन दोनों को। जैसे हम इधर से देखें तो यदि इसकी r है दूरी, इसकी है r1 रेडियस, इसकी कितनी है r2 रेडियस है। इस केस में यदि हम इसकी इक्वेशन निकालें तो कैसे निकालेंगे, m r ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये इसकी हो जाएगी। ऐसे Fc1 की निकालेंगे तो आएगा m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, स्पीड हमेशा सेम ही रखनी है, प्लस इधर से क्या जाएगा m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी भी आ जाएगी। अब क्योंकि देखो ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, मतलब सब में बराबर है, ये सारे क्या करते कट जाएंगे। यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आएगी, देखो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाती है m1 r1 प्लस m2 r2, ये m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू क्या आ जाएगी mr, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें दो मास की वैल्यू निकालनी रहती है इसलिए दो इक्वेशन लगेंगी। पहली इक्वेशन ये लग जाएगी m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू mr। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट लेना पड़ता है किसी भी एक के अबाउट। ये याद रखना है m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू mr। एक इक्वेशन ये लगेगी। देखिए दूसरी इक्वेशन क्या लगेगी, जब हम मोमेंट लेंगे इसका, जैसे हम मोमेंट ले लें इसके अबाउट, इस मास के अबाउट, तो ये मास कैसे घुमाएगा m1 इसको क्लॉकवाइज, यदि यहाँ से देखें तो ऐसे क्लॉकवाइज, और ये कैसा घूमेगा इसके में एंटी क्लॉकवाइज। यदि हम इसका मोमेंट ले तो कितना आएगा इसका m इंटू L2, इसका कितना आएगा m1 इंटू L। टोटल डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक की L है, तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन आएगी, देखिए इक्वेशन आएगी इसकी हमारी, इसकी इक्वेशन क्या आएगी हमारी, इसकी इक्वेशन आएगी, इधर लिख लेते हैं, इसकी इक्वेशन क्या आएगी हमारी m इंटू L2, तो m इंटू L2, m इंटू L2 बराबर m1 इंटू L, m1 इंटू L। ये इक्वेशन याद रखनी है। एक इक्वेशन हमारी कौन सी होती है, ये होती है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, ये वाली होती है। जब भी बैलेंस ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास आएगा बाय द टू मासेस रोटेटिंग इन द डिफरेंट प्लेन, सबसे पहले एक मास रहता है m जो रोटेट हो रहा है, r इसकी डिस्टेंस है, और ओमेगा स्पीड से रोटेट हो रहा है। यदि इस तरीके से तो इसको बैलेंसिंग करना है कि डिफरेंट प्लेन से, तो नीचे की तरफ एक m यहाँ लगाते हैं m1 मास, एक m2 मास यहाँ लगाते हैं।
इसके दोनों के बीच की दूरी L2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी L1 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो कंडीशन रहती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो यहाँ लग रहा है वो बराबर होना चाहिए इन दोनों की। तो FC बराबर FC1 प्लस FC2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा M1R1 प्लस M2R2 इक्वल टू MR। दूसरी चीज़ क्या होती है, मोमेंट किसी के भी एक के अबाउट लेना है, जिसको भी अपन को निकालना है। तो हम इसके अबाउट लेंगे तो M2 ये तो आएगा नहीं, हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, इससे M1 की वैल्यू। M1 की वैल्यू मिलेगी तो M1 इंटू क्या हो जाएगा L। तो M1 इंटू कितना हो गया L, और ये M इंटू क्या हो जाएगा L2। ये सब वैल्यू दी गई रहेगी, कोई एक वैल्यू पूछेगा तो हमारे इधर से क्या आंसर निकल जाएगा। यदि हमें दूसरे में निकालना रहेगा, यदि इसके अबाउट मूवमेंट लेंगे तो कितना आएगा M1 इंटू L1 और M2 इंटू L2। जैसे यदि इसके अबाउट निकालेंगे तो क्या आएगा M इंटू L1 और M2 इंटू L। तो M2 की वैल्यू आ जाएगी। एक दो दूसरी मूवमेंट के इक्वेशन से हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। ये होता है बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाई टू मासेस रोटेटिंग इन अ डिफरेंट प्लेन। इसके बाद इस वाली चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा, उसको हम न्यूमेरिकल की सहायता से सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दिया गया बैलेंसिंग ऑफ द सर्वल रोटेटिंग मासिंग इन द सेम प्लेन्स ओनली बाय द ग्राफिकल मेथड। देखो 4 मासेस दिए गए हैं, M1 M2 ये M3 है, M3 एंड M4 200 300 240 और 260 किलोग्राम के। इनकी करस्पॉन्डिंग रेडियाई भी दी गई है 0.25 मीटर, 0.15 मीटर, 0.25 मीटर, 0.35 मीटर रिस्पेक्टिवली। और एंगल्स दिए गए हैं सक्सेसिव मासेस के, मतलब ये एंगल है 45, 75 और 135 दिया गया है। तो पहला हम मानेंगे 0 डिग्री, दूसरा तो 45 ही रहेगा क्योंकि 0 में 45 जोड़ेंगे तो 45 ही आएगा। फिर 45 में 75 को ऐड करना है क्योंकि सक्सेसिव लिखा हुआ है, इसीलिए 45 में जैसे 75 ऐड करेंगे। देखो पहला हो गया 0, दूसरा हो गया 45, तीसरा हो जाएगा 5501 और 120। ये क्या हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। और लास्ट हमारा कितना हो जाएगा 120 प्लस 135, 120 प्लस 135 करेंगे तो कितना जाएगा 5 5 और 2 255। ठीक है, तो 4 हमारे पास एंगल हो गए। देखो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, जो जो हमें दिया गया हम डायग्राम ही बना लेते हैं डायरेक्ट। देखो इस केस में हमें कितना दिया गया है डायग्राम में, इसको हम डायग्राम के थ्रू ही समझ। देखिए इस केस में हमें 4 दिए गए हैं मासेस। पहले दिया गया है M1 जिसका वैल्यू कितना दिया गया है हमें 200 ग्राम, 200 किलोग्राम। ठीक है, इसका एंगल कितना है 0 है। उसके बाद दूसरा हमें 300 ग्राम दिया गया है, 300 किलोग्राम। इसका एंगल हमारा कितना है, इसका एंगल हमारा कितना है 45 डिग्री। उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो हमारा कितना है 45 प्लस 75 इक्वल टू 120 डिग्री। और ये हमारा कितने में जाएगा यहाँ से, ये हमारा 240 किलोग्राम दिया गया है इधर से इधर तक। ये हमारा कितना दिया गया है 240 किलोग्राम दिया गया है। इसका एंगल हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला दिया गया है, जो लास्ट वाला हमें दिया गया है वो हमारा कितना है 260 किलोग्राम है। और वो हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल आया था हमारा 255। ये हमारा कितना एंगल आया था 255 डिग्री। ये हमारा कितना है 255 डिग्री। जितना एंगल दिया गया है उतना ही चांदी की सहायता से बनाना है, क्योंकि ये कैसा मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। साथ में हमें ये डिस्टेंस भी दी गई है, इसकी कितनी है 0.2 है, इसकी कितनी है 0.15 है। ठीक है, इसकी हमारी कितनी है 0.25 है और इसकी हमारी कितनी है 0.3 मीटर दी गई है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे स्केल। जैसे हमने स्केल जो दिया गया एंगल वैसा ही बनाना है, ग्राफिकल मेथड है क्योंकि। इसके बाद हमें इसके लिए क्या बनाना है एक वेक्टर डायग्राम। तो डायग्राम में हम मानेंगे जैसे कि 50 किलोग्राम बराबर या 100 किलोग्राम बराबर जितना बनाना हो, तो 50 किलोग्राम बराबर हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर। तो मानेंगे 50 किलोग्राम बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने लॉ ऑफ पॉलीगॉन पढ़ा था अप्लाइड मैकेनिक्स में, उसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे बता देता हूँ,
देखो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे। ए से देखो ये 0 डिग्री पे बना है, तो हम यहाँ से 0 डिग्री पे बनाए कितना 200 किलोग्राम का है। तो हम कितनी खींचेंगे इसमें लाइन, कितने की लाइन खींचेंगे हम इसमें। सबसे पहले देखो लाइन खींचने के पहले हमें क्या करना है, m इंटू आर और निकालना है। m इंटू आर की वैल्यू, उसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जैसे 200 गुणा 2 बराबर कितना आ गया हमारा 40 किलोग्राम। इन दोनों को निकालना है। ठीक है, 300 इंटू 0.5 करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा 300 इंटू कितना करेंगे 0.5 करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 45। इधर से हमारा कितना जाएगा 45 आ जाएगा। देखिए हमें क्या निकालना है इसमें, M1R1 निकाला तो हमें 2 दूनी 4 40 आ गया। ऐसे 300 इंटू 15 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 45। ऐसे 240 इंटू हम क्या करेंगे 240 इंटू 0.25 तो हमारा कितना आएगा इसका 240 इंटू करेंगे 240 इंटू 0.25, इसका आएगा हमारा कितना 60। ठीक है, ऐसे 260 इंटू 0.3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा इधर से 78 किलोग्राम। ठीक है, 78 किलोग्राम मीटर आएगा। ठीक है, क्योंकि कैसे निकालना है हमें m इंटू आर निकालना है। इसी का हमें वेक्टर डायग्राम बनाना है। जैसे पहले का हमारा कितना आ गया इसका 40, दूसरे का हमारा इधर कितना आया, देखो हम इधर लिख देते हैं वैल्यू, दूसरे कितना आया 45। ऐसे तीसरे का हमारा कितना आया इसका 60। ऐसे चौथे का हमारा कितना आएगा 78। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इतनी वैल्यू आती है। इतनी वैल्यू आने के बाद इसका हम वेक्टर डायग्राम इधर से बनाएंगे। सबसे पहले हमें जैसे हमने माना है कि 50 किलोग्राम बराबर 1 सेंटीमीटर, या इसको और छोटा मान लेते हैं कि 20 किलोग्राम बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 किलोग्राम मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है। 40 किलोग्राम मीटर बनाना है तो कितने 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसके पैरेलल लाइन जैसे पैरेललोग्राम में करते हैं सेम। फिर ये वाली लाइन खींचेंगे यहाँ से 45 है तो खींचेंगे इधर से 2.5 सेंटीमीटर की। उसके बाद ये 60 है तो जैसे ये है इसी डायरेक्शन में खींचेंगे यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर की। ये 70 आई तो यहाँ से यहाँ इसी लाइन में इस वाली डायरेक्शन में खींचेंगे हम कितनी की, इसमें इसको खींचेंगे हम कितने की लगभग 4 सेंटीमीटर की। इसके बाद जैसे लॉ पैरेललोग्राम में क्लोजिंग साइड दिखाती है हमें रिजल्टेंट, ऐसे हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, ये हमें क्या देगी रिजल्टेंट फोर्स। तो इसलिए हम इधर इसका रिजल्टेंट फोर्स बना लेंगे यहाँ से ऐसे, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। और बैलेंसिंग क्या होती है इसी के अपोजिट में सेम, तो इसी के अपोजिट में देखिए इसी के अपोजिट में यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा बैलेंसिंग मास है वो अटैच हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बैलेंसिंग मास अटैच हो जाएगा हमारा। कितनी वैल्यू आएगी हम यहाँ से नाप लेंगे ई ए की वैल्यू। जैसे हम यहाँ से ई ए की वैल्यू नापेंगे इधर से डिस्टेंस आ जाएगी हमारी। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको कि ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इसकी वैल्यू हमें कैसे निकालना है, देखो जैसे ई ए की वैल्यू, जो ई ए की वैल्यू आई इसको हमने मेजरमेंट कर लिया कि ये हमारी कितनी आई 20 के आसपास आती है, से 23 आई हमारी। इसको इक्वल टू हम क्या करेंगे, जो हमें मास निकालना है वो इनटू मल्टीप्लाई करेंगे इसकी किससे, डिस्टेंस से, है ना। डिस्टेंस कितनी है 0.2, क्योंकि डिस्टेंस कितनी इसकी 0.2 मीटर आती है तो इनटू करेंगे 0.2 और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसके एम की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसके एम की वैल्यू हमारी कितनी आती है, इसकी एम की वैल्यू आती है हमारी 115 किलोग्राम आती है। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी 115, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी 115 किलोग्राम। एम की वैल्यू कितनी आती है 115 किलोग्राम आती है इसका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे वेक्टर डायग्राम में वैल्यू आई है ए ई की उसको मेजरमेंट कर लेना है। उसकी कितनी वैल्यू आई, जितनी आई उसको हम स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और क्योंकि m इंटू आर बराबर होता है वेक्टर 115, आर की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर है हमारी,
आर की वैल्यू हमारी कितनी है इसकी, इसमें 0.2 मीटर है। तो यहाँ से हम एम की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एम की वैल्यू हमारी कितनी आएगी इसकी 115 किलोग्राम आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं शॉर्ट में देख लीजिए कल, क्योंकि एग्ज़ाम ही है। सबसे पहले जो हमें मास दिया गया है हमें उसका स्पेस डायग्राम बना लेना। जैसे इस केस में सबसे पहले 200 किलोग्राम दिया गया था हमारा, तो उसके बाद 45 डिग्री पे एक एंगल में मास लगाया हुआ था। उसके बाद एक मास हमारा उसके आगे वाले एंगल में लगाया हुआ था, एक मास ऐसे, 4 मास लगे। सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, इसकी और इसकी दोनों को मल्टीप्लिकेशन, जो मास है इंटू इसकी आर है, एम इंटू आर का मल्टीप्लिकेशन करके हमें सारी की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसका सीधे एक इस वेक्टर डायग्राम बनाना है। वेक्टर डायग्राम जैसा ये है वैसे ही, जैसे ये इसके पहला है तो इसके पहला बना देना। इसके बाद फिर ये है तो यहाँ से जहाँ से ख़त्म हुआ ये बना देना। इसके बाद ये है तो फिर इसके बाद ये बना देना है, और इसके बाद ये है तो इसके बाद ये बना देना है। तो जो क्लोजिंग साइड होगी, जैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है, तो क्लोजिंग साइड हमारी हमें क्या देगी, जो हमारी क्लोजिंग साइड होगी वो हमें क्या देगी, एम आर की रिजल्टेंट का मान देगी। ठीक है, ये एम आर की रिजल्टेंट का मान दे देगी। और ये एम आर की वैल्यू हम क्या करेंगे, मास को कौन सा रखेंगे, रेडियस की वैल्यू हम 0 डिग्री पे वो वाला रेडियस लेंगे, इक्वल टू जो ई ए की वैल्यू आएगी उसके बराबर रख देंगे, जैसे जो भी आएगी, और अपॉन आर करके यहाँ से हम एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ज़रूर से आएगा एग्ज़ाम में। ये तीनों चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लें। और यदि डेरिवेशन आया तो डेरिवेशन इसी प्रकार से करना है, न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो ये वाला न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये वाला समझाया गया है, ये वाला समझाया गया है। सबसे पहले एम वन दिया गया है, एम वन दिया गया है 0 डिग्री पे, तो हमने क्या किया, यहाँ से 0 डिग्री पे ये बना लिया। उसके बाद 45 डिग्री पे दिया गया है ये 300 किलोग्राम, तो 45 डिग्री पे 300 किलोग्राम बना लिया। फिर उसके अगले 75 और जोड़ने पर इसमें और 75 जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो फिर हमें M3 दिया गया है 240 पे है। उसके बाद ये चौथा हमें 260 किलोग्राम का दिया गया। इतना करने के बाद फिर हमें क्या करना है, ये जो डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस यहाँ से शुरू हुई है 0.2 से, तो 0.2, 0.15, 0.25 और 0.3, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है मास और इसका। जैसे ही मास और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। फिर कुछ नहीं करना है, इसका वेक्टर डायग्राम बनाना है। जैसा ये डायरेक्शन है बिल्कुल सेम डायरेक्शन में बनाती हुए जाना है। तो 1 2 3 और 4 दिया गया है। जो पाँचवीं साइड होगी हमारी क्लोजिंग साइड, जो पाँचवीं साइड होगी हमारी ये क्लोजिंग साइड, ये हमें क्या देगी, रिजल्टेंट एम इंटू आर की वैल्यू। तो ये एम इंटू आर की वैल्यू को हमें क्या करना है, देखो एम इंटू आर की वैल्यू को हमें यहाँ पे शो कर देना है, और इसके अपोजिट में जो रहेगा यही हमें क्या देगा, ये हमारा क्या होगा, बैलेंस मास होगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मास की वैल्यू तो निकालनी है, इसकी इंटू रेडियस लेंगे जो हमारी बेसिक वाली रेडियस इंटू 0.2 बराबर जो इसकी वैल्यू आएगी, जो इधर से इधर तक की जो वैल्यू आएगी, जो हम ए की वैल्यू इधर से नापेंगे स्केल से मल्टीप्लाई करके, है ना। जो इधर से जैसे इधर 2 सेंटीमीटर आई इंटू हमने जो भी स्केल माना होगा, है ना, कि 50 किलोग्राम बराबर 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 100 आ गई तो यहाँ पे बराबर लिखेंगे 100, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आएगी, एम की वैल्यू आएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू मेजर कर लेंगे, तो ये थीटा की वैल्यू भी लिख देंगे कि थीटा डायरेक्शन कितना है, इतना है। तो थीटा और एम की वैल्यू दोनों की आ जाएगी हमारी। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ज़रूर इन तीनों को सॉल्व कर लें और ज़रूर देख के जाएं जब एग्ज़ाम में जाएं। सिंगल रोटेटिंग मास बाई ए सिंगल मास बाई 2 मासेस एंड सर्वल मासेस इन द सेम प्लेन, उसका ग्राफिकल मेथड जो अभी अभी बताया वो। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाएगा तो 1 2 वीडियो और डालूँगा, सारे वीडियो देख के जाएं। ओटी पढ़ाई है वो भी देख के जाएं, पहला वाला कैम प्रोफाइल भी देख के जाएं। एग्ज़ाम में आने की बहुत बहुत संभावना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।